हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.22 पतंजल योग सूत्र। यह है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम यानी जो जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, निरुपक्रमम सोपक्रमम यानी जिसका प्रारंभ हो चुका है, और निरुपक्रमम यानी जिसका प्रारंभ नहीं हुआ। च यानी और, कर्म तत्संयमात् यानी कर्म पे संयम करने से, अपरांत यानी मृत्यु, ज्ञानम अरिष्टेभ्य यानी अरिष्ट सूचक शकुन, वा यानी और। तो इसका पूरा मीनिंग है, कर्म विपाक का प्रारंभ हुआ मतलब प्रारंभ, और प्रारंभ न हुआ यानी संचित कर्म। इन दोनों कर्मों या अरिष्ट सूचक शकुन पे संयम करने से योगी को मृत्यु का यानी मृत्यु के निश्चित टाइम का, समय का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी आनंद ऋषि जी ने डॉक्टर श्री राम आगाशे ने बताया है कि कर्म दो प्रकार के हैं, प्रारब्ध यानी सोपक्रम, और शुरू हुए और संचित यानी जो दीर्घ काल से फलित होने वाले हैं, वो निरूपक्रम। तो कर्म सिद्धांत यह भारतीय तत्वज्ञान का अविभाज्य अंग है। कर्म और उसके फल गणितीय सिद्धांतों से बंधे हुए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे सो करेंगे वैसे ही उगेगा, और इन्हीं सब जो कहावतें हैं, इससे कर्म सिद्धांत स्पष्ट किया जाता है। परंतु कर्म जो है और सिद्धि अर्थात कर्मफल, इनमें कितना समयावकाश है यह समझना उतना आसान नहीं है। तो कर्मफल कब मिलेगा ये हम निश्चित बता नहीं सकते। इस जीवन में ही उसका फल मिलेगा तो उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। परंतु अब तक किए हुए जन्मों जन्म के कर्म संचय को संचित कर्म में बोलते हैं। संचित व प्रारब्ध कर्म पे संयम करने से जीवन में शुरू होकर अंत होने तक सब कर्म का हम एक आलेख लेंगे, तो उससे हमको मृत्यु का अर्थात जन्म के सर्व कर्म जब समाप्त होने वाले हैं, उस क्षण का ज्ञान योगी को हो सकता है। यह ज्ञान कुछ अशुभ लक्षण का अभ्यास करने से हो सकता है। यह अशुभ लक्षण यानी कर्म के पूर्तता में आने वाले व्यत्यय है। किसी मैकेनिक को गाड़ी का इंजन का अभ्यास करना है तो उसमें से आने वाले अशुभ आवाज़, धूल का अवलोकन करके गाड़ी कब बंद पड़ेगी इसका निदान करने को आना चाहिए। वैसे ही कोई निष्णात जो वैद्य है, उसको रोगी के शारीरिक लक्षण का आलेख लेके वो कितने दिन और निकाल सकता है ये बोलने आना चाहिए। उसी तरह से सिद्ध योगी कर्म प्रक्रिया पे संयम करके शुभ शकुन दे के मृत्यु का समय निश्चित कर सकते हैं। अमरनाथ के गुहा में ध्यान करते समय स्वामी विवेकानंद जी को मृत्यु का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने लिखी हुई 4 जुलाई, यह 4 जुलाई को उद्देश्य करके लिखी हुई कविता बहुत सूचक है। 4 जुलाई यह अमेरिका का फ्रीडम डे है, और उसी दिन अपना संचित कर्म का अंत होकर हम मुक्त होंगे, ऐसे ज्ञान स्वामी जी को हो चुका था। कोपरडेकर जी भी ऐसे ही बताते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारा देह कब निकल जाएगा ये हमको समझ में आता है, और कौन से आवर को, कौन से मिनट को खुद का मृत्यु होने वाला है वो हम बता सकते हैं। अभी स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि प्रारब्ध कर्म कब खत्म होगा ये योगी को
संयम करने से समझ में आ सकता है। प्रारब्ध और संचित स्वादिष्ठान चक्र के पास कारण शरीर में सेव किया हुआ रहता है। प्रारब्ध के ऊपर संयम करने से योगी को मृत्यु की पूर्व सूचना मिलती है। उसी तरह से योगी ने दूसरे व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म पे संयम करने से उस व्यक्ति के मरण की पूर्व सूचना मिल सकती है। योगी ने निरुपक्रम यानी संचित कर्म पे संयम साधा तो मृत्यु के बाद की अवस्था और आगे के जन्मों का ज्ञान भी उसे हो सकता है। प्रारब्ध के संयम के व्यतिरिक्त अरिष्ट सूचक शकुन के सहाय्य से भी योगी को अपना मरण कब होगा वो समझता है। ऐसे ऋषि पतंजलि बताते हैं। पतंजलि ऋषि ये आयुर्वेद तज्ञ होते हैं। उसकी वजह से आयुर्वेद में मरण की जो पूर्व सूचना बाबत जो भी अंदाज बताए हुए हैं वो उनको अभिप्रेत है ऐसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु समीप आने वाला हो तो इंसान का अपना नाक का जो पॉइंट है वो दिखता नहीं है। आकाश में जो सप्तर्षि के पास अरुंधति तारका है वो उसे नहीं दिखती, या फिर उसके आसपास कोई विद्रूप चेहरे उसको दिखने लगते हैं, या सपने में उसको मृत्यु की सूचना मिलती है। ओशो जी ने मृत्यु के शकुन अलग अलग प्रकार से बताए हैं। जो इंसान ध्यानी या निष्काम भक्त होगा उसे खुद के मृत्यु की सूचना अंदाज़न 9 महीने पहले मिल जाती है। माँ के गर्भ में जीव जितने महीने बढ़ता है मृत्यु के पहले उतने महीने योगी को स्वादिष्ठान चक्र के पास प्राण कोश अन्न कोश से विलग हो रहा है ये समझ में आता है। दूसरा शकुन दृष्टि के बाबत में है। छोटे बच्चे की दृष्टि स्थिर होने को अंदाजन 6 महीने लगते हैं, तो मृत्यु के पहले 6 महीने योगी को दृष्टि की अस्थिरता समझने लगती है और उसे खुद का नाक का पॉइंट दिखता नहीं है और उसकी दृष्टि आज्ञा चक्र के दिशा में ऊपर थोड़ी सरक गई होती है। योगी को तीसरा शकुन होता है तो मृत्यु के 3 दिन पहले। अब योगी को अपने मृत्यु की निश्चित समय बताने आ सकता है। हमारे शरीर में 7 प्राण शरीर में 7 चक्र है। मृत्यु के समय जो चक्र उद्दीपित होगा उस चक्र से प्राण शरीर बाहर निकलता है। साधना की वजह से, निष्काम भक्ति की वजह से स्वादिष्ठान, मणिपुर ये सब चक्र ऊर्ध्व दिशा से जागृत हो जाते हैं और उसकी वजह से योगी का प्राण कोश मृत्यु के समय जागृत होने वाले चक्र में से बाहर पड़ता है। मृत्यु के 3 दिन पहले अपने विशिष्ट चक्र के पास योगी को मृत्यु की पूर्व सूचना समझ में आती है। निर्भीत समाधि अवस्था में योगी का जो सहस्त्रार चक्र है वो खुल गया होता है और ऐसे योगियों का जीवात्मा प्राणकोश इत्यादि सूक्ष्म देह के साथ सहस्त्रार चक्र से द्वारा बाहर पड़ता है। ऐसे योगी की जो तालू की जगह की जो कौटी है उसकी जगह फूटती है ऐसे बोलते हैं। शिव स्वरोदय शास्त्र में लेफ्ट या राइट नोस्ट्रिल से होने वाले श्वासोच्छ्वास के आधार से और सूर्य के प्रतिबिंब के आधार से मृत्यु का काल का जो अंदाज है वो दिया जाता है ऐसे बताया है। मृत्यु की पूर्व सूचना मिला हुआ योग साधक मृत्यु को हंसते हंसते सामने जाता है, क्योंकि मृत्यु यानी चालू जीवन का अंत और नवे जीवन का प्रारंभ है, ये योग साधक को पता रहता है। साधक के दृष्टिकोण से देखा तो मृत्यु यह शुभ घटना ही होती है। वो अब नवे प्रवास को शुरू करने वाला होता है। नेक्स्ट जन्म का वो प्रारंभ रहता है। पुणे के ओशो आश्रम में कोई भी सन्यासी ने देह छोड़ दिया तो आनंदोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, नाचते गाजते उस देह को अग्नि देते हैं। 19 जनवरी 1990 को शाम को 5 बजे ओशो जी ने देह रखा, तो तब पुणे के सारे सन्यासियों ने देह इरोडा के स्मशान भूमि में वाजते गाजते नाचते मिरौनुक निकालते हुए
लेके गए और उनका अग्नि संस्कार किया। ओशो जी ने 10 अप्रैल 89 में जो प्रवचन दिया वो उनका आखिरी प्रवचन था, और उस समय जिस प्रवचन की जो वो ध्वनिफीत यानी कैसेट, वो अखेर का प्रवचन ऐसे नाम से प्रसिद्ध करने में आया था। उस प्रवचन में भगवान बुद्ध के अंतिम प्रवचन का संदर्भ था, इसलिए उसे आखिरी प्रवचन ऐसे नाम दिया हो, ऐसे बहुत सन्यासियों को लगता है, पर प्रत्यक्ष में ओशो जिनका वह आखिरी प्रवचन ही था। उन्होंने खुद के देह त्याग की पूर्व सूचना शिष्यों को 9 महीने पहले और 9 दिन पहले अप्रत्यक्ष रीत्या दी थी। परमहंस योगानंद इनको भी अपना मृत्यु कब होने वाला है वो पहले समझ गया था। अंतिम समाधि लेने से 2 घंटे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को और मित्र परिवार को एक स्मॉल गेट टुगेदर लॉस एंजलिस में रख के उनके आश्रम में आयोजित किया था और सबको प्रेम पूर्वक निरोप लिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स संत के और साधक के बाबत में समझ में आते हैं। आनंद ऋषि जी बताते हैं उनके एक फ्रेंड और एक प्रोग्रेसिव साधक श्री दादा प्रभु ने, इन्होंने 14 मार्च 1971 को इनको देवाज्ञा हुई और उनके मृत्यु की तारीख उन्होंने मृत्यु के पूर्व कुछ महीने पहले बहुत जन को बताई थी। डोंबिवली के स्मशान भूमि में रखवालदार को उन्होंने पहले दिन जाके बख्शिशी दे दी थी और बोल दिया था कि मेरा बेटा कल आएगा मुझे अग्नि देने, तो उसके हेल्प करना। इस तरह से इस सूत्र के बारे में बताया है। हरि ओम।